कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रिकॉशनरी। उपस्थित सभी परिवार को मेरा प्रणाम। छोटे भैया को प्रणाम, उनके परिवार को प्रणाम, अध्यात्मराज परिवार को प्रणाम, विश्वरेखी अभियान परिवार को प्रणाम। विश्वरेखी अभियान के साथ में अध्यात्मराज हमारे छोटे भैया राज भैया ये जुड़ गए और आज दोनों मिलके दुनिया में तहलका मच रहा है, देश में नहीं दुनिया में। और उसके पीछे का सीधा सा एक ही कारण है, निस्वार्थ भाव से इस विद्या का प्रसार और प्रचार करना। मुझे नहीं लगता 5 दिन हर 2-3 महीने बाद में कोई फ्री कोर्स लेकर आएगा और अपना समय व्यर्थ करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपको लेकर आएगा, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करो, ध्यान करना है तो ही आगे लेकर जाऊंगा, ऐसा बोलने वाला शायद ही कोई मिलेगा। आजकल तो कभी भी करो कुछ भी सीखो। लेकिन दोस्तों, विश्वरेखी अभियान में अगर आपको ग्रैंड मास्टर कोर्स करना है तो जब तक आप मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन के लिए नहीं आते, मैं आपको ग्रैंड मास्टर में नहीं लेता। ये मेरी विशेषता है। विश्वरेखी अभियान के साथ में हमारे छोटे भाई राज भैया जो अध्यात्मरा सेंटर चलाते हैं दिल्ली से, इनकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कभी जब समय मिलेगा, आज नहीं बताऊंगा। तो क्या होता है, रेकी हमें कहाँ से कहाँ लेकर क्यों जाती है? क्योंकि हमारे मन में देने की भावना आती है। थर्ड आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागरण आपका शक्तिशाली कब होगा, आपको यूनिवर्स मदद कब करेगा? जब आपके अंदर वो भावना आएगी, देने की भावना। मुझे देना है। क्या देना है? कुछ भी दे सकते हो, समय दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, धन दे सकते हो, भोजन दे सकते हो, पानी दे सकते हो, मदद कर सकते हो, अच्छी भाषा बोल सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। जो आपने चुना वो आपका दान हो गया। हमने कोर्स चुना है थर्ड आई और कुंडलिनी। ये मैंने क्यों चुना है आपको पता है? ये मैंने इसलिए चुना है कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर को मिलता हूं, मुझे ग्रैंड मास्टर्स के फोन आते हैं, मैं ग्रैंड मास्टर के बातों से मैंने कुछ चीजों को देखा और फिर मैं समझ गया कि मेरे जो भाई है या मेरी बहनें हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर कोर्स किया है, कहीं से भी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। फर्क एक है सिर्फ कि एक नाव में बैठा दिया जाता है और नाव पानी के ऊपर छोड़ दी जाती है। अब वो पानी के ऊपर चलने वाली नाव, उसको ना डायरेक्शन है ना उसको गति है। जब तक उस नाव को रस्सी बांधकर खींचने वाला नहीं मिलेगा, वो किनारे तक नहीं आएगी, वो भटक जाएगी। ऐसे हमारी कई नाव आज भटक रही है। और जब मैं इस नाव में बैठता हूं, मतलब इनसे बात करता हूं, तो मुझे लगता है ये नाव तो भटक गई, अब क्या करना चाहिए? तो मैं उनको ये नहीं बोलता कि हम ऐसा करो आप ऐसा करो, मैं उनको ये बोलता हूँ आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ। कि मुझे मालूम है हमारे साथ अगर जुड़ गए तो हम उनको कहाँ जोड़ेंगे, आपको भी पता है। माइंड के साथ, हमारी मन की अवस्था के साथ, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा के साथ। ये अवस्था से जुड़ने के बाद में परिवर्तन 100% और परिवर्तन के बाद रूपांतरण 100%। कहने का अर्थ है, मैंने एंजल का कोर्स लाया, निशुल्क था। कुंडलिनी का कोर्स निशुल्क है। काफी सारे निशुल्क कोर्स होते हैं, शक्तिपात होते हैं। ये निशुल्क करने के पीछे का हमारा उद्देश्य है, हमारा जो रेकी का साधक है वो उच्च कोटि के आध्यात्मिकता को छुए। उच्च कोटि की आध्यात्मिकता का मतलब है आपकी आध्यात्मिक लेवल बहुत बढ़ जाए। जब तक आपकी आध्यात्मिक लेवल नहीं बढ़ती, हम अटके रहते हैं। देखा मैंने, काफी ग्रैंड मास्टर सिंबल को अटक गए, झूला झूल रहे। कोई गुरु को अटक गया, कोई किसी विद्या को अटक गया, कोई भगवान को भी अटक गया।
दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि मैं कहीं अटका नहीं, और मैं आपको अटकने नहीं दूंगा। पहले दिन से मैं बोलता हूं, आप खुद के गुरु बनो। इशारा मतलब गुरु, इशारे पे मत लटक, खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। और मेरे ग्रैंड मास्टर अपने पंखों से उड़ रहे हैं। एक नहीं दोस्तों, करीबन अगर 500 ग्रैंड मास्टर मेरे ग्रुप में है, तो लगभग 400 से ज्यादा लोग उड़ रहे हैं। उन्होंने अपना आसमान ढूंढा है। मेरे ऐसे ग्रैंड मास्टर है अहमदाबाद से, उन्होंने अपना आसमान बनाया। नरसिंहपुर से है, जयपुर से है, दिल्ली से है, बेंगलोर से है, औरंगाबाद से है, महाराष्ट्र से, पुणे से है, बहुत सारे हैं। फॉरेन कंट्री में बहुत सारे हमारे ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने अपना आसमान बनाया। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, आपका भी आसमान बनाना है मुझे, आपको भी मुझे उस आसमान के ऊपर बैठाना है। हाँ, यवतमाल से भी है, कोई बात नहीं है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई एक्टिवेशन हमारा स्वाभाविक अधिकार है। ये अधिकार लेने के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत तो नहीं है, और ना ही किसी गुरु के पास जाने की जरूरत है। आपको अपने पास बैठने की जरूरत है। तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, ऊपर बढ़ाना है। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, उसको फ्लेक्सिबल करना है। एक्टिवेट हो चुकी है, फ्लेक्सिबल करना है, उसका साइज बढ़ाना है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, आपका तिलक नीचे 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 आएगा। और जिस दिन आपका तिलक बिल्कुल दोनों भुजों के बीच में आएगा, ऐसा समझो कि सेटिस्फाइड साइज अब हो चुका है। अब जितना साइज हमको चाहिए, मटर के दाने की इतना तो नहीं होगा, क्योंकि वो 14 साल में होता है। आपके घर में जो बच्चे हैं ना 14 साल के, उनका मटर के दाने की इतना है। 4 मिनट के अंदर आपके बेटे के थर्ड आई के ऊपर टच करके हम उसको आंखों पे पट्टी बांध के कलर पहचानना, नंबर पहचानना, पढ़ना, ये बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो 14 साल के नीचे है। उसकी ऊर्जा सिर्फ टच करने से और कुछ एक्टिविटी करने से फ्लो होने लगती है। और ये भी हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्स में कराते हैं। आपके बच्चों को भी हम कराएंगे। थोड़ा सा 15-20 दिन का इंतजार करें, उसके बाद आपके ग्रुप में ये हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स आएगा बच्चों के लिए। आपका बच्चा आपके घर में देखना, आपके घर में बैठकर कलर पहचानेगा, नंबर पहचानेगा, आपके पास के नोट का नंबर ऐसे ऐसे करते पहचानेगा, किताब सिर को लगाएगा और अंदर क्या है वो उसको याद रहेगा। कहने का अर्थ है वो जीनियस बनेगा। और अब आपको भी जीनियस बनना है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको ब्रेन जिम के ऊपर आपको ध्यान देना है। ब्रेन जिम कैसे करेंगे, तो आज मैं आपके साथ में 2-3 ब्रेन जिम करके दिखाता हूं। आपको भी मेरे साथ करना है, और ऐसे कई ब्रेन जिम के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैंने जो जो कल आपको करने को बोला है, वो आपको करना है। जब आप थर्ड आई मेडिटेशन या कुंडलिनी मेडिटेशन करते हो, तो तिलक लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मल मेडिटेशन करते हो, फिर आवश्यकता नहीं है, फिर आपको सांसों के साथ चलना है। लेकिन इस मेडिटेशन में हम के साथ चलते हैं। हम के साथ, हम की ध्वनि होती है ना, देखो अ उ म, अ उ म। ओम के 3 पार्ट है, ओम 3 अक्षरों में बटा हुआ है। हम म के साथ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हम, इस तरह से। हम HUM, ये आज्ञा चक्र का मंत्र है, आज्ञा चक्र का मंत्र है। हम बोलने से, ओम बोलने से आज्ञा चक्र की ऊर्जा बढ़ती है। तो आपको जब कुंडलिनी या थर्ड आई मेडिटेशन के लिए साधना करनी है या फिर मेडिटेशन करना है, तो आप तिलक जरूर लगाएं। और आज शक्तिपात के लिए भी आपको तिलक लगाना जरूरी है। अगर आपने तिलक नहीं लगाया है, तो आप व्यवस्था करने को बोलिए किसी को, आप थोड़ी देर से भी लगा सकते हो। जब हमारा शक्तिपात होगा, उसके पहले आपको तिलक लगाकर बैठना है। चंदन का तिलक, हल्दी का तिलक, या कुमकुम का तिलक। वो टिकली नहीं लगानी है, वो जो स्टिकर होता है ना हमारी दीदियां लगाती है, वो नहीं लगाना है। हमको तिलक लगाना है, ऐसे पानी में गिल्ला करके हमें लगाना है। और वो क्यों लगाना है मैंने कल बोला था, जहां पर अति सूक्ष्म नाड़ियां है, अति सूक्ष्म तंतुए है, तंतु बोलते हैं इसको, अति सूक्ष्म, बाल से भी बारीक, बाल तो भी दिखेगा, उससे भी बारीक तंतु हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर में है। और जब हम वहां पर तिलक लगाते हैं, चंदन का हो, हल्दी का हो, चाहे कुमकुम का हो, तो वहां पर वो छोटे छोटे तंतु खींचे जाते हैं।
छोटे तंतु खींचे गए कि वो वहां से मैसेज जाता है उससे बड़े तंतु के पास। ऐसा करते करते वो बड़े तंतु से उसके बड़े, उससे बड़े, और वो चक्रों के पास हमारा मैसेज चला जाता है। तो जैसे आपने तिलक लगाया, आपके आगे चक्र के पास एक मैसेज चला गया कि तिलक लग गया। वहां पर मैसेज चला गया कि खिंचाव निर्माण हो रहा है। और जब खिंचाव निर्माण होता है तो क्या होता है, वहां पर दर्द होता है, हल्का सा दर्द भी होगा, खिंचाव निर्माण होगा, और वही ऊर्जा प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगी। ये शक्तिपात का प्रयोग हमारा 20 से 25 मिनट का है। शक्तिपात को बैठने से पहले काले कलर के कपड़े को नहीं पहनना है, बाकी कोई भी कपड़ा पहन सकते। चश्मा नहीं पहनना है, चश्मा उतार कर बाजू में रख देना है। दोनों हेडफोन लगाकर बैठना है। एक गिलास पानी पी लेना है। बाथरूम जाना है तो पहले जाकर आना है। उसके बाद आपको पालथी मारकर जमीन पर या कुर्सी पर, सोफे पर आप बैठ सकते हैं। अगर आप कुर्सी पे बैठ के या सोफे पे बैठ के पाँव नीचे रखते हो तो आपके पाँव को क्रॉस नहीं करना है, सीधे रखने हैं। अपने पाँव के नीचे कोई मैट या कोई कपड़ा जरूर लेना है। अपने बॉडी को ग्राउंडिंग नहीं करना है। कुंडलिनी शक्तिपात और थर्ड आई शक्तिपात दोनों भी एक ही प्रयोग है, इसीलिए आपको तिलक लगाने के लिए हमने बोला है। शक्तिपात की ये तो तैयारी हो गई। जो कमरे में बैठेंगे उस कमरे की रोशनी को बंद कर देना है या धीमा करना है, जीरो लाइट लगा सकते हैं। आपके सामने कोई भी लाइट नहीं चाहिए, ऐसी डायरेक्शन में मूव करना है। डायरेक्शन में कोई भी मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि साउथ में नहीं करना है, वेस्ट में नहीं करना है। ऐसे धारणाओं में हमको नहीं अटकना है, इससे कुछ नहीं होता। दक्षिण दिशा में ये है, उत्तर दिशा में वो है, पूर्व दिशा में ढमका है, कोई कुछ भी कहीं पर भी नहीं दोस्तों। मैं तो ये बोलूंगा ये लंगड़े लूले की बैसाखी है सारी। मेरे पास में ये है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं 15 घंटे पूजा करता हूँ, मैं 2 किलो फूल भगवान को देता हूँ, मैंने नैवेद्य चढ़ाया, मैंने आज 50 लोगों को खाना खिलाया, यज्ञ किया। कुछ भी नहीं दोस्तों, ये किसी को नहीं दिखता, ना किसी को नहीं मिलता, भगवान को तो बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी बड़ी धारणाओं में हम लोग अटके पड़े हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कपूर जलाना, आप कपूर जलाओ। मैं बताऊंगा कपूर जलाने का तरीका होता है। कपूर जलाइए, लोबान जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, ये जरूरी है। ये निगेटिव एनर्जी को निकालने की चीजें हैं। नमक के पानी से नहाना, अपने सिर के ऊपर नमक का पानी नहीं लेना, यहाँ से लेना विशुद्धि चक्र के नीचे। नमक के पानी से नहाना है तो विशुद्धि चक्र के नीचे ऐसे कंधे से पानी लेना, ऊपर नहीं लेना नमक का पानी। और धूप बत्ती अगरबत्ती अपने घर में जलाना। अगर निगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, आपको पता है, अपने मास्टर कोर्स में या थर्ड लेवल में सीखा होगा कि किस तरह से हमको इन चीजों का इस्तेमाल करना है। आज मैं बहुत ही अहम मुद्दे के साथ मैं आपके साथ में उपस्थित हूं, और मुझे पता है आपका जो त्रिनेत्र है वो खुलने वाला है। उसको खोलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपके अंदर प्यास है तो खुल गया, और आपके अंदर प्यास नहीं है तो आप कितने भी लेवल सीखो, कितने भी पैसे खर्चा करो, कितने भी यज्ञ करो, कुछ भी नहीं होगा। प्यास होना चाहिए, ऐसी प्यास होनी चाहिए कि आप उसको कोई समझ ना पाए। और कभी असफल हो जाए उसमें भी तो डरना नहीं। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। कभी असफल हो जाते ना हम, यार कुछ नहीं दिख रहा, आज तो कुछ दिखाई नहीं, कोई बात नहीं, और एक बार, आज दिखा नहीं, और एक बार। प्रकाश नहीं दिखेगा, ऐसा कभी होता है क्या? प्रकाश आज न कल तो आएगा। तो असफलता अगर आती है तो कभी नाराज नहीं होना। एक दीदी ने मुझे फोन किया आज, वो ग्रैंड मास्टर है। उसने मेरे साथ जो बात की, मैं समझ गया कि ग्रैंड मास्टर तो है ही नहीं, लेकिन ये कहीं तक भी नहीं पहुंची। मतलब खुद के ऊपर काम नहीं किया, थोड़ी सी असफलता क्या आ गई, रास्ता छोड़ दिया। एक छोटी सी चींटी होती है ना, वो दीवार पर 50 बार गिरने के बाद चढ़ते रहती है, लेकिन एक बार वो चढ़ जाती है। तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो।
हर साधक मेरी बात को सुन ले, जो रेकी के साधक मुझे सुन रहे हैं। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर हमको नहीं भागना है। संघर्ष का मैदान छोड़कर हमको नहीं भागना है। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। और संघर्ष का मैदान छोड़कर ऐसे ही ना भागो तुम। कुछ किए बिना दोस्तों जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हो, आपकी हार हो ही नहीं सकती। 51 दिन का प्रैक्टिकल, 51 दिन का प्रैक्टिकल, 51 दिन की साधना, कुछ भी नहीं हो रहा है। 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, दिन निकलते जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। साधना थी किसी व्यक्ति की, होगा कोई 51 दिन की साधना, संकल्प दे दिया ब्रह्मांड को कि 51 दिन की साधना करूंगा, इतनी चीजें छोड़ दूंगा, एक नहीं 5 चीजें छोड़ूंगा, खाना तो दूर छूऊंगा नहीं, और छठी चीज भी और छोड़ दी, ये भी नहीं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे ये चाहिए। दिन पे दिन निकल गए, 40, 45, 46, 47, 50 भी निकल गए, एक कौम भी निकल गए, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ऐसा कभी हुआ क्या? कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना, यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा। उसमें संतुष्टि मानकर वो रास्ते से चलता गया, चलता गया, चलता गया। और जब उसने देखा कि मैं समंदर तो मेरे सामने है, अब ये समंदर में लोग गोते क्यों नहीं लगा रहे, डुबकियां क्यों नहीं लगा रहे? सारे लोग समंदर के किनारे खड़े हैं। किसी के पास सर्टिफिकेट है तो किसी के पास बुक्स है, तो किसी के पास बड़े बड़े नाम है, किसी किसी के पास तो बड़ी बड़ी अहंकार की भूमिका है, किसी के पास क्या है तो किसी के पास क्या है, लेकिन समंदर में गोता कोई नहीं लगा रहा है। इसीलिए इन सब लोगों को समंदर में गोते लगाने के लिए ये छोटे छोटे प्रयास करते रहता हूं। आपका त्रिनेत्र खुलना ये आपका स्वाभाविक अधिकार है। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसका ध्यान करने की आवश्यकता है। और इसका ध्यान अब हम लोग 4 दिन से सीख रहे हैं। आप 4 दिन के वीडियो देखकर आराम से अपनी डेली रूटीन को फाइनल कर देना कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या छोड़ना है। ये भी आपका जो डेली रूटीन था उसमें से रूटीन आपको बदलना पड़ेगा। मेडिटेशन 21 दिन से ज्यादा कितना भी कर सकते हो। 21 दिन, 31, 41, 40, 51, 61, 90 तक कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेडिटेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अंदर से प्रेशर बनाना है हमको। और अंदर से प्रेशर बनाने के लिए क्या है? हम की साउंड, ओम की साउंड, और उसके बाद में नो साउंड। हम की साउंड, ओम की साउंड, नो साउंड, ये आपको पहुंचा देगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। ऊर्जा को, जो ऊर्जा लगातार जन्मों जन्मों से ऊपर से नीचे बह रही थी, गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा से ऊपर से नीचे बह रही थी, आज उसको रोक कर एकदम ऊपर करना, और उसका जो नीचे का फ्लो है एकदम कम करना, इतना आसान नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे करना। अपने चक्रों को देखना, अपने आभा मंडल को देखना, अपने ऑर्गन्स को देखना, अपने साथ बात करना। कभी चेहरे पे मुस्कान रखो भाई, क्या देख रहे हो, हंस दो ना थोड़े हंस खुद के लिए। कितने सुंदर हो तुम, जवान हो तुम। आप बोलेंगे भैया हम कहाँ जवान है, हम तो 60 साल के 70 साल के हो गए, बूढ़े हो गए। कोई बूढ़ा नहीं होता, आप भी बूढ़े नहीं हो, 70 वाले भी अगर यहाँ पर है वो भी बूढ़े नहीं है। कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा कौन होता है? जो बोलता है मैं बूढ़ा हूं। जिसने बोला मैं बूढ़ा हूं वो बूढ़ा हो गया, और जिसने बोला मैं बूढ़ा नहीं, वो बूढ़ा जिंदगी भर नहीं होगा। मेरे गुरुजी 75 साल के हैं, अभी भी बूढ़े नहीं हुए। आया समझ में कुछ? तो हमको भी
कुछ नया करना है, वो पहली वाली धारणा छोड़ दो, आज के बाद छोड़ दो। चीजों को आपको रिमूव करना पड़ेगा। धारणाओं को मत अटको, धारणाओं में कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर है डायमंड, तुम्हारे अंदर है खजीना, तुम्हारे अंदर है हीरे की पोटली, ब्रह्मांड, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और अंदर जाने का तरीका है हमारी सांसें। ये है हमारी नाव, इसमें बैठ के चले जाओ और धीरे धीरे लेके जाओ ये मूलाधार चक्र तक। और वहां से देखो अपने एक एक ऑर्गन्स को। मूलाधार में देखो गोल्डन कलर की ऊर्जा इंतजार कर रही है हमारा। लेकिन उसके ऊपर जब तक के ऊपर की जो चादरें है, उसके ऊपर की जो कवच है, वो कवच हम लोग नहीं हटाते, तब तक वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी नहीं होती। इसीलिए अहंकार को त्यागो तुम, त्याग दो अहंकार को। कोई नहीं, अहंकार नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, चिंता तो बिल्कुल नहीं। काहे की परेशानी, काहे की चिंता? जो हो रहा है कर्मों से हुआ, जो होगा कर्मों से होगा। अभी तक जो हुआ मुझे स्वीकार है, आज के बाद मैं कर्म को बदलूंगा। और जब आप कर्म को बदलेंगे ना दोस्तों, आपकी कुंडली बदल जाएगी। कुंडली बदलने वाले भी लोग यहाँ पर है, जिन्होंने अपनी कुंडली बदल दी। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ या उनका जन्मदिन या उनकी डेट, उनका नाम, जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट जो कोई होंगे, अगर उनको दिया तो वो बोलेंगे कि ये व्यक्ति इस टाइप का बनेगा या इस टाइप का होगा। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति उस टाइप का है ही नहीं। तो वो व्यक्ति ने क्या किया? अपने कुंडली के ऊपर काम किया, कुंडली बदल दी। और जब कुंडली के ऊपर काम किया तो उसने साइंस समझा। आई कैन चेंज इट, यस यू कैन चेंज इट। I can change my kundali. I can change my horoscope. Yes, I can change my chakra. I can change my karma. Yes, you can create anything. You can achieve anything. And you can change anything also. That is your power. ये एक रेकी साधक की पावर है। मेरे को जो मुझे जो सुनने वाले रेकी के पावर, रेकी के लोग है ना, खुद को कमजोर मत समझो। अगर तुमने कहीं पर भी रेकी सीखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें कमजोर करने वाला तुम्हारे अंदर है, वो तुमको बोलता है अरे इससे क्या होगा, तुम्हारी तो रेकी काम नहीं करती, तुम्हारे शरीर में तो बीमारी है, होने दो। अपने ऊपर काम करो। बीमारियों को तुमने लाया, उसको रिमूव तुम कर सकते हो। बीमारियों को शरीर से रिमूव करने का सिंपल तरीका बताता मैं आपको। कोई भी बीमारी हो शरीर में, अनाज ही रोग कारक है। आपका भोजन ही बीमारी की जड़ है। आप मानो चाहे मत मानो, आप जो चीनी खाते हो, नमक खाते हो, तेल खाते हो, घी खाते हो, मैदा खाते हो, ये बीमार गिराने की चीजें हैं। और जब आप समझेंगे कि अब मेरा मुझे बदलना है, अब मुझे मेरे ऊपर काम करना है, तो फिर आपकी बीमारियां निकलना शुरू। कोई भी बीमारी होने दो, हमारे हमने लाए, अब उसको क्या करना है, हमें एंड कर देना है, एंड कर देना है। कोई भी बीमारी के सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं, कैंसर के सेल्स भी है, हर बीमारी के हैं। तो उन सेल्स के ऊपर हमको काम नहीं करना है, हमें उनकी रसद एंड करनी है, जो कल मैंने बताया था। उन तक जाने वाला जो अनाज है, भोजन है, पानी है, मेडिसिन है, उसको बंद कर दो। तो हमारे अंदर जो बीमारियों के सेल्स है, कोरोना का सेल्स है, कैंसर का सेल्स है, और हजारों बीमारियां नाम है मुझे नहीं मालूम, सबके सेल्स है। अब इन सेल्स को जो खुराक दे रहे हो, वो खुराक बंद कर दो। इनका खुराक पता है क्या है? हर बीमारी का सेल्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मुझे आपका कुंडलिनी जागृत करना है, इसीलिए बता रहा हूं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब तक आपका डाइट नहीं सुधरेगा, आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। और जब तक आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, रास्ता क्लियर नहीं होगा। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा, चलेंगे कैसे? पहले रास्ता क्लियर करो। तो जो बीमारी होती है शरीर में, वो क्यों है? क्योंकि उनको बार बार रसद जा रही है, खाना जा रहा, पानी जा रहा, मेडिसिन जा रहा, डॉक्टर जा रहा, सब जा रहे उनके पास में। और इसीलिए वो शक्तिशाली बन गए।
उनका जो अनाज है, उनको जो मिलने वाली चीज है उसको आज ही बंद कर दो। और उनको शक्तिशाली बनाने की चीजें जो होती है वो है पका हुआ भोजन। पका हुआ भोजन, कुकेड फूड इज द डाइट ऑफ योर सेल्स। उस बीमारियों की जो सेल्स है उनका डाइट है आपका पका हुआ भोजन। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, मसाले, मेडिसिन, नेगेटिव थॉट्स, ये हमारे बीमारियों की सेल्स का भोजन है। अब क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड है। कभी नहीं बोलना मैं बीमार हूं। तुम इसीलिए बीमार हो कि तुम अभी भी चेंज नहीं हो रहे हो। तुमको चेंज आज नहीं तो कल होना पड़ेगा, नहीं तो जाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। अभी भी चेंज करने की तैयारी नहीं है। काफी बार मैं बात करता हूँ, मेरे भाई मित्र होते हैं रेकी के ज्ञान मास्टर मास्टर, मेरी बात होती है। क्या होता है, चाय पीने से थोड़ी कुछ होता है। और दूध, दूध तो जरूरी है, उससे बी कॉम्प्लेक्स, वो B12 कैसे बनेगा इस बॉडी में। हाँ, हमें तो दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, ढमका चाहिए, खाते रहो। चलो, हमारा आज का विषय वो नहीं है आपको क्या खाना है। हमारा ये विषय है, आपको भूख लगी तो खाना, प्यास लगी तो पीना, नींद आई तो सोना, घंटी बजे तो जाना। खाने के 4 नियम फॉलो करना, 5वां नियम नहीं है। भूख लगे तो ही खाना, नहीं तो बार बार खाते रहे। पेट में थोड़ा भी जगह बन गई कि खा लिया, जगह बन गई कि खा लिया, एनर्जी का लेवल लो हो जाएगा, कोई मेडिटेशन नहीं कर पाओगे आप। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, मैं लिख कर देता हूँ, आप कितनी भी डिग्रियां ले लो, आप अंदर की डिग्री नहीं ले सकते। क्योंकि अंदर की डिग्री लेने के लिए आपके स्टमक में अनाज नहीं चाहिए, आपका स्टमक खाली चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं, आप हजारों किताबें पढ़े, गूगल को सर्च करें, स्टमक खाली क्यों चाहिए। स्टमक अगर खाली है तो एनर्जी का लेवल बढ़ाता रहेगा। और कभी भी ध्यान में रखना, खाना खाने से एनर्जी कभी नहीं आती। एनर्जी आती है फास्ट करने से और मेडिटेशन करने से। फास्ट का मतलब भूखा रहना नहीं, फास्ट का मतलब खाते रहना। खाते रहना, लेकिन क्या खाना, वो ढंग से खाना। अनाज खाने के लिए मनाही नहीं है, अनाज खा लो एक बारी में, लेकिन उसके पहले सलाद खा लो। सलाद क्या है, एक्सप्रेस है। और भोजन है ट्रैक्टर। आप पहले ट्रैक्टर भेजोगे, बाद में सलाद खा रहे, फल खा रहे, ना जाने क्या क्या, कोई फायदा नहीं। वो ट्रैक्टर उसके स्पीड से ही चलेगा। गेहूं लेंगा 7 घंटे, चावल लेंगा 5 घंटे, दाल लेंगी 4 घंटे। ये 8-10 घंटे के पहले पचेगा नहीं। नॉनवेज खाएंगे तो 24 घंटे। समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो चीज चाहिए। 5 दिन का कोर्स सीखकर कुछ नहीं होगा अगर आपने अभी भी अंदर अवेयरनेस नहीं लाई तो। मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ढमका टास्टर, कोई भी कुछ भी विद्या सीखो, तुम वो विद्या में पारंगत कब हो जाएंगे, जब तुम्हारे अंदर ऊर्जा रहेगी, तुम्हारे अंदर का ऊर्जा का सोर्स बढ़ा हुआ रहेगा। आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है वो 20 घंटे काम करता है, 4 घंटे सोता है। क्या अभी लग रहा है आपको मैं 20 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूं? मैं सवेरे 4:10 पर उठा हूं और 12:10 पे सोऊंगा। क्या लगता है आपको मैं 4 घंटे सोया हुआ व्यक्ति हूँ? मुझे नींद आ रही है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। मैं मानता हूं, आपको मानने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। यस, आई एम अ क्रिएटर। मैं क्रिएट कर सकता हूँ एनर्जी को। मेरे शरीर के अंदर की एनर्जी जब क्रिएट होंगी तो प्रकाश कहाँ जाएगा दोस्तों? प्रकाश तो तुम्हारे अंदर है। उस प्रकाश के ऊपर हमने ढक्कन रख दिया। वो प्रकाश बोलता है मैं दिखता हूँ, आप बोलते नहीं नहीं मत दिखो। सवेरे उठकर टूथब्रश करते हो, फ्लोराइड से, टूथपेस्ट से ब्रश करना बंद कर दो। ये आपके सारे अवरोधों को अवरोध है। तो आपको जो भी करना है, फ्लोराइड वाली चीज को अपने को पेस्ट नहीं करना है। बाकी बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। आपको जो करना है करो। लेकिन जो रेकी के साधक है, जो थर्ड आई के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो रहे, मुझे सुन रहे 5 दिन से, यूट्यूब पर सुन रहे, जूम मीटिंग पे सुन रहे, रिकॉर्डिंग सुन रहे, 1500 लोग रोज व्यू आ रहे, मतलब 1500 लोग देख रहे। तो 1500 लोगों में से अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ सचमुच अलग चाहिए, तो आपके ऊपर काम शुरुआत से, सवेरे से शुरू करो। सवेरे उठते बराबर उकड़ू बैठ जाओ,
एक गिलास पानी पी लो, पेट साफ हो जाएगा। 10-15 मिनट वॉकिंग करो, उसके बाद योगा प्राणायाम करो, उसके बाद मेडिटेशन करो, सेल्फ हीलिंग करो, अपने काम पे चलो। दिन भर काम करो, शाम में घर पे आ जाओ, किसी भी कमरे में बंद हो जाओ और इस विद्या का प्रसार और प्रचार करते हुए खुद को देखो, लोगों को सिखाते हुए देखो, पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम फैल रहा है ऐसा देखो। देखो भाई देखो, तुम आगे बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ेंगे तो ही मुझे खुशी होगी, जैसे कि मेरी गुरु जी को होती है। जब मैं मेरे गुरु जी को बताता हूँ गुरु जी मैंने ये किया, मेरे गुरु जी इतने आनंदित होते हैं और बोलते हैं कि यार गजानन तो यूनिक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने मेरे ऊपर काम किया, मैंने लटका नहीं, किसी को नहीं लटका। मैंने पहली लेवल पहले दिन ही बताया था, मेरे सारे कोर्स जो मैंने सिखाए या मैं सिखाता हूं, ये एक भी कोर्स मैंने कहीं नहीं सीखा, सिर्फ रेकी सीखी मैंने। फिर हिप्नोटिज्म है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, पास्ट लाइफ टीचर है, डाउजिंग है, क्रिस्टल बॉल गेजिंग है, गर्भधारणा गर्भ संस्कार है, निकोला टेस्ला 369 है। ये कोर्स मैंने कहीं नहीं सीखे, ये मैंने निर्माण किए, ये मैंने लिखा, ये मेरी रचना है, ये मेरे अनुभव है और वो काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी अपने ऊपर काम करना है, मुझे भी नहीं लटकना है। मैं आपको जितनी चाहे उतनी सुविधा दूंगा, जो चाहे मुझे मांगो मैं दूंगा, लेकिन आपको इसके बाद लटकना नहीं, खुद के ऊपर काम करो। आपके पास में जो मैं अभी आपको जो 4 दिन से जान तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, वो है आपके पास की ऊर्जा। और ये ऊर्जा जिसकी जागृत होती है, उसकी तो बल्ले बल्ले है दोस्तों। उसे तो यूनिवर्स पसंद करता है, पूरा ब्रह्मांड पसंद करता है, और आपका भी इंतजार हो रहा है। तो सभी लोग तिलक लगाकर आए होंगे ऐसा मैं समझता हूं। त्रिनेत्र जागरण और कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात विधि 5 मिनट के बाद शुरू होगा, 9:45 पर। तब तक आपको पानी पीकर आना है। कोई भी कलर का कपड़ा पहनेंगे चलेगा, ब्लैक नहीं, चश्मा बिल्कुल नहीं। दोनों हेडफोन लगाकर बैठ सकते हो, सो सकते हो, आप लेट कर भी ले सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके बैठ जाएं। जब आप कुंडलिनी और थर्ड आई का मेडिटेशन करेंगे, आपके पहले 5 मिनट आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। लम का उच्चारण करेंगे, मूलाधार चक्र टूटेगा, मूलाधार चक्र टूटेगा लम के उच्चारण से। टूटेगा मतलब टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे उसके। टूटेगा का मतलब है वहां से कुछ अंडे में से जैसा बच्चा बाहर आता है ना, वैसा। हाँ, एक मुर्गी का अंडा है और उसको आपको तोड़ना है। 2 तरीके हैं। मुर्गी का अंडा देखो मेरे हाथ में है, ये मैंने लिया मुर्गी का अंडा, ये बोला मुर्गी का अंडा तोड़ना है। आपकी थर्ड आई और आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है, ये समझो कुंडलिनी है और थर्ड आई है, और मुझे ये खोलना है। मैं लकड़ी लूंगा, इसको तोड़ूंगा, मैं लकड़ी से इसको तोड़ूंगा, तो क्या होगा? अंडा टूट गया 100%, लेकिन बच्चा मर गया 100%। लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस अंडे को, जिसका अंडा है उसको बोला भाई इसको है ना तोड़ के दे दे। तो मुर्गी आ गई, अंडे के ऊपर बैठी और अपनी ऊर्जा से उस अंडे को तोड़ दिया, तो बच्चा भी बाहर आ गया। मेरा उद्देश्य था वो भी सफल हो गया। कुंडलिनी को जागृत करना या थर्ड आई को ओपन करना स्वाभाविक अधिकार है हमारे, लेकिन गलत तरीके से कोई नहीं करे। यूट्यूब पर वीडियो देखकर किसी भी प्रैक्टिकल को बिल्कुल नहीं करे। थर्ड आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन जब आप करेंगे, सहज होकर बैठे, ये सहज मेडिटेशन है, इसमें कोई विशेष प्रकार की क्रिया नहीं है। सांसों को देखना, लम बोलना, ओम बोलना, आवाज को सुनना राइट वाले कान में, ये कोई बड़ी क्रिया नहीं है। कुंडलिनी मेडिटेशन कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं पहले लेवल पहले दिन में। फिर एक बार आपको मैं ग्रुप में मैसेज करके दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना कि आपको क्या क्या करना है। जो लोगों के पास कोई ग्रुप नहीं है, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं हमको, जिनके पास में कोई ग्रुप का लिंक नहीं है जूम का, वो यूट्यूब के लिंक से ज्वाइन हो गए। आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको जो नंबर मैं अभी बोलने वाला हूं, वो नंबर के ऊपर आपको यस रेकी ऐसा मैसेज करना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। उसी ग्रुप में सारे पीडीएफ आएंगे,
आने वाले कोर्स के आपको उसमें लिंक आएगा, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम मूल्यों में हमारे कोर्स रहते हैं, छोटा बच्चा भी सीख सकता है, इतनी कम मूल्य होते हैं। लेकिन कम मूल्य में होने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि उसमें कुछ कम दिया जाता है, उल्टा इतना ज्यादा दिया जाता है कि वो स्व लेने वाला थक जाता है। ओके, तो हमारा टाइम हो रहा है, 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, आप आराम से बैठ जाएं। धन्यवाद, थैंक यू। राज भैया, आपको वो ओम चलाना पड़ेगा, जी गुरु जी। वो वाला चलाना। हाँ, आपके वाला चाहूंगा, दूसरे वाला। थैंक यू। ठीक है, कम करूँ? थोड़ा सा कम, बस। आराम से बैठ जाएं। पालथी मारकर बैठ सकते हैं, चेयर पर, सोफे पर बैठ सकते हैं। जब चेयर पर या सोफे पर बैठे तो अपने पाँव के नीचे कोई मैट ले ले, कोई कपड़ा ले ले, और पाँव को क्रॉस नहीं करे। आपने तिलक लगाया हुआ है, महसूस करें आपने तिलक को, और कंफर्टेबल हो जाए। आने वाले 20 मिनट इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, बस आप, आपका शरीर, उसके बाद आपकी सांसें, और उसके बाद सांस भी नहीं, सिर्फ आप और प्रकाश, दिव्य चेतना। 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करें। लंबी सांस अंदर भरे और धीरे से छोड़ दे। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है।
शरीर को ढीला छोड़ दे। एक और सांस अंदर भरे और धीरे से बाहर छोड़े। शरीर का रेशा रेशा शांत हो रहा है और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। अपने शरीर को शांत होने के लिए थोड़ा समय दे और हर सांस के साथ और शिथिल करे, शरीर को और ढीला छोड़ दे। जब आपकी सांस बाहर जाती है तो आपका शरीर ढीला पड़ता है। अब अपने दोनों आंखों को और ढीला छोड़ दे और ढीला छोड़ दे और अपने आप बंद होने दे। आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही है। शरीर शांत होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप मन भी शांत हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपमानित किया, उनका मन दुखाया, उनका नुकसान किया, उनको ताड़न किया, मारा आपने किसी को, उन सब लोगों को माफी मांगे। अपने मन ही मन बोले, ए से लेकर जेड तक जितने भी नाम है, किसी भी नाम के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए मैंने कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की थी, मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगती हूं। और बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए कभी भी किसी ने जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म में मेरा मन दुखाया था, मुझे हानि पहुंचाई थी, मेरा अपमान किया था या मुझे मारा था, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में ए से लेकर जेड तक जितने अभिव्यक्ति, व्यक्ति या रिश्ते हैं, उन सभी को मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा करता हूं। मैं खाली हो रहा हूं। I am becoming empty. मैं खाली हो रहा हूं। अब मेरा मन खाली हो चुका है। मेरे लिए
सभी परिवार है, मेरा परिवार है। हे प्रभु, इतना अच्छा परिवार देने के लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद। शरीर शांत हो गया और मन पूरी तरह शिथिल हो गया। आकाश नीले कलर का और बीच में चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश आपके क्राउन चक्र के तरफ धीरे धीरे प्रवाहित हो रहा है, आपके शरीर में जा रहा है और आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। सिर का भाग, सिर के पीछे का भाग, माथा, दोनों आंखें, आंखों की पुतलियां, आंखों की पलकें, कान और कान की नलियां, दांत, मसूड़े, गाल, ठुड्डी, रिलैक्स रिलैक्स। दोनों कंधे, दोनों बाहें, कोहनियां और दोनों हाथ धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। छाती, पीठ का हिस्सा, पेट, नीचे की कमर, थाइज और दोनों पांव रिलैक्स रिलैक्स, शिथिल शिथिल शिथिल। सिर से लेकर पांव तक की मांसपेशियां विश्राम कर रही है और आपका शरीर शांत और अधिक शांत होता जा रहा है। चंद्रमा का प्रकाश पूरे शरीर में, आभा मंडल में फैलता जा रहा है और धीरे धीरे ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आकाश की तरफ से सफेद रंग का शीतल प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। शरीर भरता जा रहा है, आभा मंडल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके शहर के इतना, आपके देश के इतना, अब पृथ्वी के इतना, अब पृथ्वी से भी बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे प्रकाश प्रकाश, चंद्रमा का शीतल प्रकाश। अभी आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं।
आने वाले 5 मिनट आपको अपनी सांसों के दृष्टा बनना है। सांसों को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। दोस्तों, ये 5 मिनट आपका जीवन बदल देंगे। एक भी सांस नहीं छूटनी चाहिए। ये सांस अंदर गई और बाहर आई, अंदर आई और बाहर गई। मैं देख रहा हूं, नासिका के पास बैठकर सांसों का अनुभव करो। अपना ध्यान नासिका के पास। सांस आती है, ठंडी हवा लगती है, और जब निकलती है तो गर्म हवा। ऐसा अनुभव 5 मिनट तक पूरी एकाग्रता से आप और आपकी सांसें, इस पूरी दुनिया में 5 मिनट कुछ भी नहीं है। सब थम चुका है। आप और आपकी सांसें।
अपना ध्यान अपने सांसों से हटाकर अपने पाँव के अंगूठे के पास, दोनों अंगूठे के पास आपके पाँव को देख रहे हैं आप। धीरे धीरे दोनों एंकल्स, काफ मसल्स, घुटने, थाइज, कमर, आपका ध्यान कमर तक आ चुका है। अब आप आपके मूलाधार चक्र को देखने का प्रयास करें। देखें टेलबोन एरिया में सबसे आखिरी के जगह पर लाल कलर सा चमकता हुआ, घूमता हुआ चक्र जो धरती के तरफ जाता हुआ और पाताल चक्र के साथ एक होता हुआ महसूस करें। अपने शरीर को धरती के साथ विलीन होता हुआ। कमर के नीचे का शरीर धरती के अंदर चला गया। मूलाधार चक्र धरती चक्र के साथ एक हो गया। धरती से निकलती हुई ऊर्जा आकाश की तरफ आपके शरीर का माध्यम बनकर बहना शुरू हो गई और ये आपके शरीर से होकर, सहस्रार चक्र से होकर आकाश तत्व के साथ एक हो रही है। आप ब्रह्मांड में विलीन हो चुके हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर विराजमान हो चुका है। सारी दिव्य शक्तियां, दिव्य एंजल्स आपको बधाई दे रहे हैं। हे बुद्ध आत्मा, तुम्हें हमारा प्रणाम। आपके कानों में आवाजें आ रही है। हे बुद्ध आत्मा, हे बुद्ध आत्मा, हे बुद्ध आत्मा, हे बुद्ध आत्मा। इस आध्यात्मिक जन्म के लिए तुम्हें अनंत कोटि शुभकामनाएं। आपका शरीर सूरज के किरणों के जैसा चमकदार हो चुका है। शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर आकाश में विलीन हो चुकी है। आपके शरीर का प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे कारण शरीर में बसे हमारे ब्रह्म ऋषियों, हे ब्रह्मांड के दिव्य गुरुओं, विश्व के सभी गुरुओं, विश्व के माता पिता, दिव्य सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं, दिव्य एंजल्स,
प्रवाहित हो जाओ, प्रवाहित हो जाओ, प्रवाहित हो जाओ। साधक के जीवन में रूपांतरण आएगा। साधक ने संकल्प किया है, अब मैं जाग चुका हूं। मेरे शरीर के प्रति, मेरे विचारों के प्रति और मेरे आत्मा के प्रति मैं समझ गया मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों से भरा हुआ मेरा ये शरीर, अनंत ऊर्जाओं से भरी हुई मेरी आत्मा और अनंत ज्ञान से भरा हुआ मेरा मन, मैं समझ गया, मैं जागृत हो गया। और आपके कान में एक आवाज आ रही है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आपके सारे ऊर्जा के द्वार खुल चुके हैं। आपके उंगलियों के द्वार, आपके आभा मंडल से, चक्रों से, थर्ड आई से, हर जगह से ऊर्जा का द्वार खुल चुका है। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। अब हम शक्तिपात विधि से बाहर आएंगे। कोई शीघ्रता नहीं करना, बस कुछ ही समय में हम स्वाभाविक चेतना में आएंगे। और जब आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे तो खुद को शक्तिशाली, शक्तियों से परिपूर्ण पाओगे। 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक मैं गिनती करूंगा। और जब मैं 5 कहूंगा, 5 कहूंगा, तो आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे शक्तिपात की ऊर्जा के साथ। 1, अपने कमरे को महसूस करो। देखो आपका कमरा कैसा था। बहुत बढ़िया। 2, अपने घर को महसूस करो। देखो आपका घर कैसा है, कहाँ बैठे थे आप। अब साउंड बंद कर दीजिए। अपने घर को महसूस कर लिया। आपके चारों तरफ क्या था जब आप बैठे थे। बहुत बढ़िया। 3, अब बाहर की आवाजों को, हवाओं को महसूस करो। पर्यावरण, वातावरण को, इस पृथ्वी को, हमारे देश को, हमारे स्टेट को, हमारे गांव को, हमारे मोहल्ले को, हमारे घर को और उसमें बैठे हुए खुद को। बहुत बढ़िया। 4, अब आपका पूरा ध्यान पाँव के अंगूठे को देखो। पाँव के अंगूठे देखो, दोनों पाँव के अंगूठे देख रहे हैं आप। अति सुंदर। अब इनको हिलाना शुरू करो। बहुत बढ़िया। और एक बार। क्या बात है, मजा आ गया। और एक बार। अनंत कोटि धन्यवाद। अब अपने हाथ की उंगलियों को हल्का सा आगे पीछे करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मैं 5 कहूंगा एंड 5। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। दोनों हाथों को रब करें और गर्म करें। हाथों के पॉइंट्स को एक्टिवेट करें। सारे चक्रों को खुलने दे और ओपन होने दे, सारी ऊर्जाओं को। और अपने आंखों पे रख दे। कुछ सेकंड के बाद एक हल्की सी मुस्कान के साथ
आप अपनी दोनों आंखों को खोल सकते हैं। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। एक आध्यात्मिक जीवन की अनंत कोटि शुभकामनाएं सभी साधकों को, रेकी परिवार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इस विधि का लाभ लेने के लिए आत्मा से धन्यवाद। मुझे इस विधि का हिस्सा बनाने के लिए परम सृष्टि का, यूनिवर्स का धन्यवाद। इतना ज्ञान देने के लिए गुरु जी और गुरु माता का धन्यवाद। और इन सारे सृष्टियों का, चल अचल का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऊर्जाओं का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, विश्व के सारे गुरुओं का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, सभी अभिव्यक्ति व्यक्ति का धन्यवाद, सूक्ष्म जगत का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी आप लोगों के ऑडियोज हम खोल रहे हैं। एक धन्यवाद की अपेक्षा आपसे है। धन्यवाद 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 भैया, धन्यवाद गुरुजी धन्यवाद भैया, धन्यवाद 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 गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद 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 ओके भैया जी। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओके ओके ओके, मुझे बंद करना पड़ेगा। थैंक यू भैया, सबने बोला, मुझे आवाज आ गई। आखिरी की किसकी थी? ओके, कोई बात नहीं। धन्यवाद बोल दिया आपने, थैंक यू बोल दिया, मुझे पहुंच गया। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि 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 थैंक यू भैया जी, सविता दीदी कोटि कोटि धन्यवाद बोलती है हमेशा। जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद, जब तक लॉक नहीं करोगे तो धन्यवाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता रहेगा। धन्यवाद अभी गुरुजी, गॉड ब्लेस यू। अनंतम अनंतम धन्यवाद। अनंतम कोटिमम धन्यवाद। क्या बात। धन्यवाद गुरुजी। चलो, अब हम आपको म्यूट करते हैं। कोई सजेशन देते हैं आप लोगों को, फिर आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मुझे कुंडलिनी मेडिटेशन करना चाहिए, इसमें कुंडलिनी और थर्ड आई दोनों विधियों का पूरा सार है। जो लम का उच्चारण है वो कुंडलिनी जागृत के लिए है, जो ओम का उच्चारण है वो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए है, और जो साइलेंट है वो हमारा आठवां अजूबा, जिसको हम बोलते हैं 7 द्वार बंद होने के बाद, जिसको हम मोक्ष भी बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, तो वो हमारा साइलेंट का सफर है। आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक का सफर। सभी परिवार को इतना ही बोलूंगा कि अगर आप साधना करेंगे, इसका समय कोई भी चलेगा, जगह एक ही होनी चाहिए। जो जगह पर आज बैठे हो उसी पर बैठकर आपको अपना रोज का मेडिटेशन करना है। ये साधारण मेडिटेशन है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको अपने सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए, अपने शरीर को देखते हुए अंदर से प्रेशर बनाना है, ताकि हमारी दोनों ऊर्जाएं अपने जगह से हिलकर हमें हमारा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, ताकि हम दुनिया के सामने एक आदर्श रख सके कि एक रेकी का साधक, एक रेकी का चैनल कितने जल्दी, एकदम बहुत आसान और सरल तरीके से
आध्यात्मिक जन्म को अनुभव कर सकता है, बुद्ध बन सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अनंत कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।